हमेशा तो गोरी गोरी हैं, पर ये आज कारी श्यामा जी बहुत सुंदर लग रही हैं। क्यों? ठाकुर जी बने आज श्यामा जी। श्यामा श्याम की युगल छवि पे, श्यामा श्याम की युगल छवि पे, सूरदास बलिहारी, सूरदास बलिहारी, ब्रज में होरी मचाई, हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। बोले अब तुमने कह दी शर्माए तो तुम्हें शर्माऊं गए हो। तुम कह रहे हो नई दुल्हन की तरह चलो तो मैं नई दुल्हन की तरह चल रहे हूं। तुम कह रही हो नई दुल्हन की तरह बोलो तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं। तुम कह रही हो, जय हो, नई दुल्हन आ गई। और देखो एक बार ऊपर देखो, पीछे की तरफ, ऐसा लग रहा है ये आवरण जो है ये अभी लाइट नहीं है तो श्याम सुंदर हैं, और गोपी ने जितना रंग लगाया वो केवल रंग ही दिखाई दे रहा है। तो श्याम वरण के ठाकुर जी रंग रंगे तह के आए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने जैसी कही मैंने सब कह दी। तुमने कही जेठानी के पाम पड़ो तो मैंने ललिता जेठानी मान के पाम छू लिए। तुमने कही जोरानी के पाम छुओ तो मैंने विशाखा के जोरानी मान के पाम छू लिए। तुमने कही अपने खसम के पाम छुओ तो मैंने श्री जी को अपनो खसम मान के इनके पाम छू ली। अब तुम उनको जान दो। तब सखियां कह रही हैं फगुआ दिए बीन जान न देंगी, फगुआ दिए बिन जान न देंगी। फगुआ समझे? फगुआ में कछु मिष्ठान भी होवे और कछु रुपया भी हो में, बहनन के काजे चुनरी भी हो में, और भी कई फगुआ में कई। आज गिरधर लाल जी को फगुआ आयो जयपुर ते। कहाँ है फगुआ वाले? बैठे कि ना? वहां देखो वो बैठे। गिरधर लाल जी को फगुआ नहीं, ये तो गिरधर लाल जी इनको फगुआ देंगे। सरस निकुंज से आए हैं तो ये श्री जी के पक्ष के हैं। ये तो सौगात लेके आए होरी की, फिर ठाकुर जी इनको फगवा देंगे। सबको कुछ ना कुछ प्रदान। तो गोपियां कह रही हैं फगवा दिए बीन जान न देंगी, फगवा दिए बिन जान न देंगी। चाहे कोटिक करो पाए, चाहे चाहे कोटिक करो उपाय, चाहे कोटिक करो उपाय। ठाकुर जी बोले कहा फगवा मैं दूं? तो एक गोपी कह रही है ले हूं कड़ा सोने को तुम्हारो, तब दूसरी गोपी बोली अरे राम राम तू कड़ा पे ही अटकी है? तो बोले तू बता दे कहाँ चाहिए? बोले मुँह तो इनके कानन के कुंडल चाहिए। तीसरी बोली अरे रहने दे तू कुंडल पे ही अटकी है। चौथी बोली बोले तो फिर कहाँ चाहिए? बोले करधनी चाहिए। अरे सबरी यहाँ सबरी बात कहने लगी। इतने में किशोरी जी निकल करके आई। बोले कहाँ मांग रही हो? बोले फगवा मांग रही हैं। बोले फगवा के रूप में तो हमें कछु और चाहिए। बोले कहा फगवा के मेस तुम मिल जाओ, फगवा के मेस तुम
और नित ही खेलन को आओ, नित ही खेलन को हाँ यहाँ होरी खेलन को होरी खेलन को अरे भगवा के रूप में कछु और नहीं चाहिए, लाला तुम ही मिल जाओ और नित हमसो होरी खेलन को आओ। ठाकुर जी बोले आ जाऊंगो, सदा आऊंगो, हे श्यामाजू जब बुलावेंगी, जब सबरी गोपी कहेंगी तब तब आऊंगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही अब मैंने वचन पूरा क्यों, भगवा दे दियो, मुंह को जान दो, तो सब गोपी कहने लगी चित्त में यूं बस जाओ प्रीतम, चित्त में यूं बस जाओ प्रीतम, हाँ चित्त में यूं बस जाओ प्रीतम, चित्त में अब तुम मत जाओ लाला, चित्त में यूं बस जाओ, अब तुम मत जाओ लाला, चित्त में यूं बस जाओ। ये होरी है बंधु। रास में केवल प्रियता की बातें होती हैं, केवल सुख की बातें होती हैं, पर होरी में तो छीना झपटी भी होवे, जोर भी चलायो जावे, अधिकार भी मानो जावे, सब प्रकार से क्रिया की जाए और अंत में आकर के स्नेह विरह भी कियो जावे। ये होरी है जो साल भर के जितने रस हैं ठाकुर जी के, साल भर के ब्रजमंडल के जितने रस हैं, सब रस एक साथ प्रकट हो जाते हैं होली के दिनों में। इसलिए ब्रज वनिताओं का सबसे प्रिय त्योहार है होली। अच्छा एक बात और, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर किसी को पता नहीं होता ठाकुर जी सबके संग रास कर रहे हैं, पर यहां तो सबके सामने ठाकुर जी सबके संग रास कर रहे हैं, सबके सन्मुख ठाकुर जी रास कर रहे हैं। इसलिए जो चिंता, जो भय कहीं ना कहीं शरद पूर्णिमा पर एक चिंता को प्रकट कर देता है कि कोई देख लेगा, किसी को पता चलेगा, या हमारे घर के हमारी सास ननद हमको गारी तो नहीं देंगी, कोई बात तो नहीं बनेगी। और कहीं ना कहीं चंद्रमा के अस्त होने पर, सूर्योदय होने पर सब गोपियों को जाना भी है, परंतु इन 40 दिनान में तो कोई गोपी जावे भी ना है। कोई को घर की चिंता नहीं, कोई को ननद सास की चिंता नहीं, कोई को सूर्य अस्त की चिंता नहीं, निश्चिंत है करके रास विहार कर रही है। या हमारी ये होरी अति प्रिय है गोपिन को। व्रज में होरी मचाए हमें ऐसी होरी सुहाई, व्रज में